उत्तराखंड के प्रमुख दर्रे, पहले तो मैंने परिभाषा बताया था, इनका महत्व और जिले के अनुसार। ये 3D मैप है, आप गूगल पे गूगल अर्थ करके पूरा अध्ययन कर सकते हैं। पर्वतीय क्षेत्र में पहाड़ों के बीच में जो निम्न स्तर से जो रास्ता एक जगह से दूसरी जगह के लिए जाता है, उस मार्ग को दर्रा कहते हैं। ऊंचे ऊंचे पहाड़ी क्षेत्र या कहीं पर भी, पर पहाड़ी में जो निम्न रास्ता होता है, ये रास्ता आपका पैदल मार्ग भी हो सकता है, सड़क मार्ग भी हो सकता है, रेल मार्ग भी हो सकता है। उत्तराखंड में रेल मार्ग का कोई दर्रा नहीं है। दक्षिण भारत के दर्रे पड़ते हैं तो वहां पर पड़ते हैं। पैदल मार्ग है सबसे ज्यादा, सड़क मार्ग 2-3 है, वो 2 हमें याद रखने पड़ते हैं। जब सबसे ऊंचा सड़क मार्ग कौन सा है उत्तराखंड के अंदर? सड़क दर्रा माणा, अभी रिसेंटली माणा हो गया। दर्रे को पास, सैडल, कोल, धुरा, ला, ला तिब्बती शब्द है। ये सारे के शब्द आपको याद रखने हैं, एक जगह पे मैंने सारे लिख दिए। महत्व क्या था? पुराने जमाने में एक जगह के से दूसरी जगह के लोग, मूलतः उत्तराखंड के लोगों का दर्रे का उपयोग किसके लिए होता था बताओ? तिब्बत के साथ के लोगों के साथ ही तो होता था। तो तिब्बत से उत्तराखंड की तरफ आने से व्यापार मार्ग, यात्रा मार्ग, पलायन भी होता था। सामरिक दृष्टिकोण से सुरक्षा की, क्योंकि आक्रमण यहीं से आते थे या जो भी है, और सांस्कृतिक आदान प्रदान भी होता था। 3 राज्यों जिलों के हिसाब से हम दर्रे पढ़ेंगे, उत्तरकाशी, चमोली और पिथौरागढ़। आज हमने वो करना है, कल मैंने ये सारी चीजें बताई थी। कल मैंने यहाँ 3 राज्यों में आने से पहले उत्तराखंड से महत्वपूर्ण दर्रे मैंने यहाँ अलग से फिल्टर कर दिया था। टॉप 4 दर्रे ऊंचाई के आधार पर, सर्वोच्च मोटर दर्रा और तिराहा वाला दर्रा, ये कुछ खास खास दर्रे थे। ठीक है। उत्तराखंड का सबसे ऊंचा दर्रा है कालिंदी दर्रा 5950, जो कि उत्तरकाशी में है। मंगस्या दुर्रा है जो कि पिथौरागढ़, तो ये पिथौरागढ़ का सबसे ऊंचा दर्रा भी बन जाएगा। मुलिंगला है उत्तरकाशी में, और माणा दर्रा है, तो माणा दर्रा चमोली का सर्वोच्च भी बन जाएगा ना। यहां पर आप कल के उसमें ये भी लिख लेना, चमोली का सर्वोच्च। ठीक है, मुंगसिया दुर्रा पिथौरागढ़ का सर्वोच्च। उत्तराखंड में वैसे तो देखो फैक्टों पर बड़ी वो रहती है मारा मारी, मगर अभी मैंने जो रिसर्च कर रखा है उसके हिसाब से ये मैं आपको बताता हुआ चल रहा हूँ। ठीक है, टॉप 4 दर्रे, इनको मैप पे मार्क करना, इनसे जुड़ी हुई चीजें और आप अध्ययन कर सकते हो। ये मैंने आपको उत्तराखंड में जो माणा दर्रा है, मैंने उसकी खासियत पूरी लिख रखी है यहाँ पर। ठीक है, ये माणा है गांव, बद्रीनाथ हाईवे। माणा गांव से आपको मैंने बताया था ना, एक रास्ता जा रहा है, ये यहाँ से रास्ता जा रहा है, इधर से इधर से इधर से, फिर यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ से, फिर यहाँ से ये दर्रा, फिर ये बड़ा वाला एरिया हो गया, यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ से, नीति घमसाली, घमसाली से यहाँ से, ये है कैलाश मानसरोवर तिब्बत, और ये है कैलाश पर्वत। कल मैंने इसका पूरा फ्लो बता रखा है। माणा दर्रा की हाइट 5610 मीटर, बीआरओ द्वारा अभी यहाँ पर रोड बनाई गई है। उस रोड पर केवल माणा गांव से वो रोड ये यहाँ आगे तक जाती, इधर तक, यहाँ से थोड़ा सा और आगे तक है, ऐसे नहीं कि पूरा आगे तक है। तो यहाँ तक बीआरओ द्वारा वहां जाने के लिए जो पास चाहिए जोशीमठ से, इनर लाइन परमिट होता है। इनर लाइन परमिट बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है इंडिया के अंदर। सामरिक दृष्टिकोण से जिन जगह पर जाने अलाउड नहीं होता है, वहां जाने के लिए इनर लाइन परमिट। अभी कुछ दिन पहले आप लोगों ने बोला था ना, ये चक्राता में भी जो सेना का वो एक क्षेत्र है, इनर लाइन परमिट चाहिए। भारत और तिब्बत चीन को जोड़ता है माणा दर्रा, क्योंकि प्राचीन में व्यापार। अभी ये क्वेश्चन पूछेगा कि नेशनल हाईवे भी है ये रोड, तो ये उत्तराखंड का सबसे ऊंचा मोटर वाला भी दर्रा है ना, जहां सड़क दर्रा है। NH8 नया नाम है और पुराना नाम NH58। तो NH58 और NH7 का लास्ट पॉइंट था, मानसरोवर कैलाश के लिए रास्ता था। लिपुलेख दर्रा, ये हमारा पिथौरागढ़ है, ये नेपाल है, ये तिब्बत है। तो यहाँ ये काला पानी जो है, यहाँ पर ये दर्रा है। ठीक है, ये यहाँ से और आप देख सकते हो, यहाँ पर ये गूंजी गांव, ये काला पानी, ये यहाँ से इधर से लोजी मानसरोवर। उत्तराखंड और भारत से मानसरोवर झील और मानसरोवर, कैलाश मानसरोवर जाने के लिए सबसे सरल रास्ता है, ये सबसे कम डिस्टेंस है, लेकिन क्या है, बहुत ही कठोर एरिया है ये। लिपुलेख दर्रा पिथौरागढ़ 3 देशों को मार्ग बनाता है, भारत चीन नेपाल। चीन मतलब तिब्बत, नेपाल भारत के मध्य विवादित दर्रा भी है, क्योंकि जो इसका दक्षिणी क्षेत्र काला पानी वाला है, नेपाल इसको अपना मान के चलता है। कैलाश मानसरोवर का सबसे नजदीक मार्ग, यहां से आपको कैलाश मानसरोवर भी दिखता है, ये मैंने आपको बताया था। अभी रिसेंटली कुछ टाइम पहले उत्तराखंड की जो रिसर्च टीम है, उसने एक स्पॉट निकाला है इधर कहीं पहाड़ी पहाड़ी से, और वहां से झांक के कैलाश दिखता है साफ एकदम। अब यहां से आगे चलते हैं, उत्तरकाशी के प्रमुख दर्रे। एक
एक वीडियो, एक क्लास और मैं लूंगा आने वाले टाइम पे। जैसे अभी मैंने लिपुलेख दर्रे की कुछ खासियत लिखी है, माणा दर्रे की कुछ खासियत लिखी है, तो हर प्रमुख दर्रे पर और मैं इसके अंदर एक एक स्लाइड बनाऊंगा। लेकिन वो तब बनाऊंगा जब हमारा संस्कृति, इतिहास, नदी तंत्र, पहाड़ ये सब हो जाएंगे, क्योंकि वहां पर मैं वो चीजें जोड़ूंगा, कौन से लोग किस चीज के लिए इस्तेमाल, तो वो जब हम लास्ट में मूल्यांकन करेंगे तो हमारे लिए थोड़ा सा आसान हो जाएगा। वहां पर कुछ कुछ चीजें ऐसी हैं, और केवल नाम की दृष्टिकोण से मैंने यहाँ पर ये अभी फिलहाल मैपिंग करा रखी कि प्री लेवल तक इससे बात बन जाएगी। तो ये उत्तरकाशी का एक मैप है, आप देख लीजिए। मैंने मोटे मोटे तौर पर सारे दर्रों की लोकेशनिंग भी लगा दी है, ठीक है। कालिंदी दर्रा जो कि गंगोत्री और घस्तोली को जोड़ता है। घस्तोली कहां पर है? चमोली में, इधर। तो यहां से केदारनाथ होते हुए घस्तोली, कालिंदी दर्रा। सबसे ऊंचा दर्रा है उत्तराखंड का रुपिन दर्रा। रुपिन सुपिन नदियां आपने सुनी होगी ना, ये सुपिन नदी है, ये रुपिन नदी है। रुपिन हिमाचल की तरफ से आती है, दोनों मिलकर के टॉस नदी बनती है। तो अगर आपको उत्तरकाशी से हिमाचल का, इधर कौन सा जिला होगा हिमाचल का? लगाओ लगाओ जल्दी, मैप पूरा होना चाहिए। इस तरफ उत्तरकाशी की तरफ ऊपर कौन सा जिला होता है हिमाचल प्रदेश का? हाँ ऊपर। एक बात होता है, उत्तराखंड से कितने हिमाचल के जिलों की सीमा है? कौन कौन सी? उत्तर से दक्षिण लगाओ। ऐसे रट्टा नहीं मारना है, कोई भी रैंडम बोलना है। कोई भी चीज मैप की उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम से ही याद करनी है। सबसे ऊपर वाला बताओ पहले। नहीं, वो सबसे नीचे वाला है। लो जी, हो गया टाइम टाइम फुस। सबसे ऊपर वाला बताओ। ऊपर वाला उत्तरकाशी को टच करेगा ना, तभी तो आप, अरे भाई तभी तो लिंक कर पाओगे अपने ज्ञान को। मुझे समझ में नहीं आता आप लोग याद करने की तकनीक क्यों नहीं विकसित कर रहे हो। मैं जब पढ़ाता हूं तो मैं कोई तकनीक से पढ़ा रहा होता हूं ना। आपके अंदर ये शैली को जोड़ो ना, इस चीज को। सबसे ऊपर किन्नौर है, उसके बाद शिमला है, उसके बाद सिरमौर है। मैप दो तीन बार बार ये तो करना पड़ेगा ना। घुट्टी पिलानी पड़ेगी दारू की। तो ये रुपिन यहाँ पर है, हिमाचल किन्नौर जिले से आती है ना ये जब मैं नदी पढ़ाऊंगा, नदी तंत्र में रुपिन नदी, और मैं बोलूंगा ये हिमाचल के किन्नौर से आती है, तो आपके दिमाग में कुछ जाएगा ना, किन्नौर किधर को है, क्या है, किधर हमारा उत्तराखंड को कहाँ छू रहा है। ऐसे सवाल और ख्याल दोनों आने चाहिए। आप उत्तराखंड को सवाल और ख्याल से पढ़ोगे तो उत्तराखंड, और भावनात्मक रूप से पढ़ना है उत्तराखंड हमने। श्रीकंठ चोटी भी है, ठीक है। श्रीकंठ यहां मैंने बहुत नीचे लिखा हुआ है। हर्षिल घाटी और गंगोत्री को हिमाचल से, यानी कि जैसे ये इधर गंगोत्री है, फिर इस तरफ यमुनोत्री है, इधर हर्षिल है, फिर जाकर के हिमाचल पर की तरफ जाता है, लंबा रास्ता इसका। नलांग घाटी, नेलंग घाटी भी बोलते हैं इसको, नेलोंग घाटी। ये जो दिख रहा है ना, ये वाला जो गड्ढा बन रहा है हिमाचल का यहाँ पर, ये वाला एरिया इसका, नेलोंग पास का रास्ता ये है। नेलोंग से हम तो कहां जाते हैं? उत्तरकाशी से तिब्बत की तरफ जाते हैं, ठीक है। उसके बाद फिर मुलिंगला, ये देखो यहां पर मुलिंगला, थागला और सांगचोकला। चोक है वैसे, ला तो दर्रा हो गया ना। और एक ध्यान देना, एक थांगला भी है, ठीक है। थांगला अलग है और थागला अलग है। थांगला लद्दाख में है, ठीक है जी। क्योंकि ला वाले शब्द लद्दाख, हिमाचल और सिक्किम में भी यूज होंगे, क्योंकि ला शब्द तिब्बती शब्द है। तो जितने भी दर्रे तिब्बत के नाम पर होंगे वो सब में ला शब्दों का इस्तेमाल हम करेंगे। तो नीलांग घाटी, ये तो नीलोंग घाटी कितनी फेमस घाटी है देखो, है ना। यहीं पर तो वो कौन से वाले मार्छा रहते हैं? जाड़। अब समझ में आ गया, नीलांग जाड़। दारमा घाटी अभी आएगा, ये उत्तरकाशी में दरमा दर्रा भी है ना। तो वहां पर कौन सी जनजाति रहती है? दरमा में जौहर। ऐसे लिंक करना है। मुलिंगला उत्तरकाशी तिब्बत ऊपर ही है वो, ठीक है। बरासू दर्रा यहां पर कहीं यमुनोत्री और गंगोत्री के दोनों के बीच में कहीं पर पड़ता है, ठीक है। बरासू उत्तरकाशी से किन्नौर, ये रास्ता भी कहां को जा रहा है आपका? किन्नौर के लिए जा रहा है। किन्नौर कहां पर है? बाली दर्रा, बाली, हर की दून और यमुनोत्री, हर की दून से यमुनोत्री।
ऑडेनकोल कितना ज्यादा फेमस है, ट्रैकिंग रूट भी है ऑडेनकोल, ऑडेन पास जिसे कहते हैं, गंगोत्री और केदारनाथ के आसपास यहां पर है ऑडेनकोल। ठीक है, अभी ये चोटियां भी हैं, इनमें से देखो श्रीकंठ चोटी का नाम भी है, ऑडेनकोल चोटी का नाम भी है, कालिंदी चोटी का नाम भी है। ये तीन तो आप चोटी के नाम पर भी याद रखोगे। उसके बाद सोंगचोकला उत्तरकाशी से तिब्बत, थागला उत्तरकाशी से तिब्बत उधर लिखवा दिया, और श्रीकंठ आपका यहां पर हो गया। अभी फिलहाल आप एक बारी सिर्फ जिले के हिसाब से करना कि भाई सांगचोकला पूछ लिया तो कहां पर है, थागला पूछ लिया तो कहां पर है, मुलिंगला पूछ लिया तो कहां पर है, श्रीकंठ पूछ लिया तो कहां पर है, या बरासू दर्रा पूछ लिया तो कहां पर है। बस नाम जैसे उत्तरकाशी 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 उत्तरकाशी। और जो एक जिले से एक राज्य से दूसरे राज्य को ले जा रहा है वो तो इंपॉर्टेंट है ही ना। जैसे उत्तराखंड, अब ये मैंने पूछ लिया उत्तरकाशी, वो हो सकता है उत्तराखंड को हिमाचल से जोड़ने वाले कौन कौन से दर्रे हैं, तो यहीं उत्तरकाशी के ही तो दर्रे निकलेंगे जो निकलेंगे। रुपिन दर्रा आ जाएगा, श्रीकंठ दर्रा आ जाएगा, आपका रुपिन और श्रीकंठ हो गया, दो मेन यही दर्रे हैं। अब ये जो है आपने हाथ से बनाना है। ये हाथ से कैसे बनाना है, आप यहां पर देखोगे तो ये मैंने जिले के हिसाब से फिर से दर्रे लगा रखे हैं हाथ से। ये आपको हाथ से भी बनाने हैं। एक बार की प्रैक्टिस से दर्रे याद नहीं होंगे, कम से कम 10 बार आपको इनकी प्रैक्टिस करनी की आवश्यकता पड़ सकती है। अब पढ़ते हैं चमोली के दर्रे। जब टूरिज्म पढ़ेंगे वहां पर हम इसको निकाल लेंगे दर्रों को फिर से। ये ट्रैकिंग रूट है आधे से ज्यादा ना, आज पहले जमाने में ये दर्रे थे। अच्छा एक बात बताओ, दर्रा क्या होता है? तो इसका मतलब रास्ता था, तो अभी भी तो रास्ता होगा ना। तो जो जितने भी टूरिस्ट लवर्स हैं, ये ट्रैकिंग, सबसे ज्यादा ट्रैकिंग इन्हीं जगहों पर तो होती है। हर किसी का वो होता है कि अरे यहां से जाया करते थे। चमोली के दर्रे देखते हैं। ये चमोली का नक्शा है, आप ऊपर ऊपर की तरफ देखोगे इन नक्शों को। ठीक है, ध्यान दीजिएगा कि चमोली के जो दर्रे हैं ज्यादातर तिब्बत को जोड़ेंगे, लेकिन एक आध दर्रे ऐसे हैं जो चमोली से पिथौरागढ़ की तरफ जाने के लिए भी उपयोगी होते हैं। हालांकि उनको मैं पिथौरागढ़ की तरफ से हम लोग उनको करेंगे, यहाँ पर हम लगभग सारे तिब्बत वाले ही होंगे। तो माणा दर्रा, इसकी खासियत मैं बता चुका हूं। चमोली और तिब्बत जास्कर श्रेणी में आता है। यहाँ पर जो हिमालय की श्रेणी आती है वो कौन सी श्रेणी है? जास्कर श्रेणी। जास्कर श्रेणी किसकी उप श्रेणी है? महान हिमालय की उप श्रेणी है। नंदा देवी जैव आरक्षित क्षेत्र इसी के अंतर्गत है। उत्तराखंड में एक ही तो जैव आरक्षित क्षेत्र है और वो है नंदा देवी जैव आरक्षित क्षेत्र, है ना। ये सारा एरिया जो आपका पड़ता है ये सारा नंदा देवी जैव आरक्षित क्षेत्र है। इस नंदा देवी जैव आरक्षित क्षेत्र के अंतर्गत कितने राष्ट्रीय उद्यान आते हैं आपको पता है? कौन कौन से राष्ट्रीय उद्यान है इसी के अंदर आते हैं? उत्तराखंड में कितने राष्ट्रीय उद्यान है? 7। उनमें से 2 यहां आते हैं। एक तो नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान खुद, और एक आता है फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान। केदारनाथ इसमें नहीं आता, वो इधर है। नीति दर्रा चमोली और तिब्बत, ये माणा ऊपर है, नीति माणा पश्चिम में, नीति पूर्व में। क्वारी पास, जोशीमठ औली, जोशीमठ से औली। लॉर्ड कर्जन रोड सुना है आपने? लॉर्ड कर्जन मार्ग, लॉर्ड कर्जन आया था इस रास्ते पे ट्रैकिंग करने के लिए 1903 में। इसी कुंवारी पास, ये हमारे गांव की तरफ उधर से जाता है, फिर ऊपर जाता है बेदनी, उससे ठीक पहले जोशीमठ की तरफ चला जाता है, औली में कनेक्ट होता है ये। 2 दिन रहा था लॉर्ड कर्जन हमारे गांव में, 2 दिन। उसके दिए हुए सिक्के भी हैं आज की डेट में लोगों के पास। तो वो तो पास कर रहा था वहां से, रास्ता बना रखा। वो जो रास्ता बना रखा है ना लॉर्ड कर्जन के लिए, इतनी चौड़ी रोड है, पत्थर ऐसे ऐसे लगा के, आज तक यथावत है। इतनी चौड़ी रोड है, भयंकर, मतलब जिसे कहते हैं। बालचा दर्रा चमोली से तिब्बत को जोड़ रहा है, वहां पर मैंने लगा रखा है बालचा दर्रा। उसके बाद चोर होती दर्रा, चमोली से तिब्बत की तरफ जाता है, चोर होती दर्रा। शलशला दर्रा चमोली से तिब्बत, ठीक है। लामलांग दर्रा चमोली से तिब्बत। और किंगरी बिंगरी, किंगरी बिंगरी को लेकर के बहुत विवाद है।
पाठ्यक्रमों के अंदर। कई जगहों पर किंगरी बिंगरी पिथौरागढ़ में दे रखा है। ठीक है, मैंने रिसर्च कर लिया, मेरी अपनी तरफ से जितनी होनी थी चमोली में लगाइएगा आप। फिलहाल ये याद करने, मैप पे लगाने हैं, थोड़ा बहुत गूगल मैपिंग कर सकते हो आप अपने हिसाब से। ठीक है, चोर होती, इनके लिए ट्रिक भी हैं बाजार में बहुत सारी। ठीक है, आप देख सकते हो, हालांकि मैं बहुत ज्यादा ट्रिक पे विश्वास नहीं करता हूं। पर आप अपनी ट्रिक बनाओगे ज्यादा अच्छा है। जैसे मैंने कईयों की खुद के लिए बना रखी है, मैं बहुत गंदे विचारों का इस्तेमाल करता हूं ट्रिक बनाने में, जो कि पब्लिकली नहीं शेयर किए जा सकते। ठीक है, कुंवारी पास तो कुछ भी बना सकते हो। ठीक है, वैसे एक नमूना है, जैसे ना, वैसे कुछ भी है ना। हे कुंवारी तेरा दिल चोरी कर लूंगा। ठीक है, यही मेरी नीति है, मना मत करना। ठीक है, ऐसे करके कुछ, तू मुझे मिल जाए तो हमारा बालचा हो जाएगा, बलचा बच्चे, तो ऐसे करके निकल जाता है। ठीक है, किंगरी गिमिंगरी गाने पे नाच करेंगे, चमोली के लड़कों के ख्वाब, चमोली के दर्रे, है ना। तो किंगरी बिंगरी पे नाचेंगे, मना मत करना नीति है, चोरी कर दूंगा दिल तेरा, ऐसे करके बन जाते हैं शॉर्ट मोमेंट पर आपके लिए देखो क्रिएटिविटी होनी चाहिए उसके लिए। इसके बाद आते हैं पिथौरागढ़ के दर्रे। ये है दारमा घाटी, सबसे ऊपर ये दिख रहा है यहाँ पर, दारमा, दारमा घाटी, दारमा। उसके बाद नमाला, सिनला, ऊंटा दुर्रा, ऊंटा दुर्रा तो कितनी बार पेपर में पूछा भी हुआ, देखो ये ऊंटा दुर्रा। ठीक है, मंगस्या दुर्रा, ये पिथौरागढ़ का सबसे ऊंचा दर्रा है। नवे नुवे दुर्रा, हो सकता है सारे लिस्ट में ना हो, मैंने पहले बता दिया, कुछ एक आध नहीं भी हो सकते हैं। उसके बाद लिपू लेक, ये है सबसे ज्यादा, क्योंकि ये क्या बनाता है, तिराहा। ये तो इंडियन ज्योग्राफी के हिसाब से भी इंपॉर्टेंट है, तो तिराहा बना रहा है। लिपू लेक, यहीं से आपकी कौन सी नदी निकलती है, ये कौन सी नदी है, ये काली नदी है, ये काली नदी। उसके बाद जैसे इस तरफ आ जाओ आप, ये मिलम और रालम जो ग्लेशियर है ना, और नंदा देवी, नंदा कोट, ये जो पहाड़ है, इनके इस तरफ, इधर चमोली और बागेश्वर जिले, तो कुछ दर्रे यहाँ पर भी है। जैसे देखो ये बार होती दर्रा, लाटू धुर्रा और ट्रेल पास। ट्रेल पास बहुत इंपॉर्टेंट है, अंग्रेज ट्रेल के नाम पर है ये, जिसने पहली बार इसकी खोज करी थी। तो दारमा दर्रा पिथौरागढ़ तिब्बत को जोड़ता है, ऊंटा दुर्रा भी, ये सब पिथौरागढ़ को तिब्बत है। मुंगसिया दुर्रा, सिनला, ये पिथौरागढ़ को दारमा घाटी, उसके बाद नामला दारमा घाटी को जोड़ रहा है। लिपू लेक दर्रा तिब्बत और नेपाल को जोड़ रहा है। बाराहोती दर्रा चमोली, चमोली को बाराहोती, लाटू दुर्रा चमोली, और ट्रेल पास पिथौरागढ़ को बागेश्वर। अब आप यहां पर देखो ना, जो अंतरराज्य दर्रे हैं ना, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ये जो एक जिले को दूसरे जिले से भी जोड़ रहे हैं, और एक राज्य से दूसरे राज्य को भी जोड़ रहे हैं, और फिर कुछ एक राज्य से दूसरे, एक देश से दूसरे देश। तो ज्यादातर तो हमारे जितने भी दर्रे हैं वो किसको जोड़ रहे हैं, तिब्बत को ही है ना। तो बस वो पूछ लेगा तिब्बत को चमोली, तिब्बत को पिथौरागढ़, तिब्बत को उत्तरकाशी, ऐसे भी पूछ सकता है। तो घुमा फिरा करके कैसे भी क्वेश्चन पूछ लेगा। नंदा देवी और नंदा कोट जो पर्वत चोटी, यहां पर देखो, ये जो नंदा देवी है यहां पर, ये नीचे नंदा कोट है, दिख रही, इन दोनों के बीच में है ट्रेल पास। वैसे ट्रेल पास मोटे मोटे तौर पर बागेश्वर के एरिया में ज्यादा है। तो दोनों के उसमें पिंडारी ग्लेशियर आपने सुना है, वो ट्रेल पास रीजन में ही है। और पिंडर घाटी और मिलम घाटी, मिलम ग्लेशियर का भी नाम है, घाटी का भी नाम है। ठीक है, मिलम हो गया, रालम हो, हिमनत करे थे हमने, हिमनत नहीं पढ़े ना, आ गया हिमनत, तो डिटेल में है सारा, मतलब हिमनत, एक एक हिमनत की 3D मैपिंग और उसकी जो डिटेल्स है वो सब मैंने एक एक स्लाइड बना रखी सबके लिए। ये हो गया आपके दर्रे। घर पर आपने मैप बनाना है, मैं फिर बता रहा हूं, बिना मैप के इसके नोट्स इनके अधूरे हैं। ये तो किताब भी करके दे रहा है, आप अलग से क्या कर रहे हो।
तो मैं तो अलग से मैप दे रहा हूँ कहीं पर, जहाँ जहाँ पर मुझे लग रहा है जैसे ये 3D है तो 3D है आने, ये तो मुझे थोड़े और 3D उसमें और भी दिखाने थे, बट चलो अभी वो विंडोज़ वाला वो नहीं चल रहा है, तो थोड़ा कोर्स हो जाएगा तो उसके बाद मैं आपको मैं 3D गूगल पर भी करवाऊंगा। जब हम उत्तराखंड एक बार कर लेंगे ना, उसके बाद हम उत्तराखंड जो भी सारा हमने करा होगा वो सब डिस्ट्रिक्ट के हिसाब से करेंगे। फिर मैपिंग 3 स्टेप में उत्तराखंड करनी है आपने एक तरीके से। उसके बाद आप उत्तराखंड कहीं पर भी यूज करो, आपका एटलीस्ट 80% के ऊपर नंबर होने चाहिए उत्तराखंड के अंदर, चाहे प्री हो या मेंस हो, 80% से ज्यादा। बस करंट अफेयर जोड़ना है, जो कुछ हमने कोर्स में पढ़ा है, करंट में कहीं पर कुछ सुना है, वो शब्द सुना है, जगह सुना है, जोड़ो, जोड़ने की कला सीखो। लिख लिए सारे दर्रे? हाँ, ये सारी इंफॉर्मेशन ट्रेल पास की है। ठीक है, पिथौरागढ़ से बागेश्वर के रास्ता बनाता है। ये जो डैश डैश डाले हुए ये कहाँ से कहाँ को जोड़ता है ये। और नंदा देवी नंदा कोट के मध्य है, पिंडारी हिमनत नंदा देवी पर्वत के हमने महान हिमालय के उसमें लिस्ट में लिखा हुआ है। नंदा कोट, नंदा देवी, नंदा वाले पहाड़ जरा बताओ जरा कौन कौन थे? 5 बताए थे मैंने। नंदा देवी पश्चिमी, ठीक है। हाँ हाँ, नंदा कामित दो कॉकटेल बना दी पहाड़ों की। नंदा खाट, एक नंदा खाट भी थी। अच्छा, ये उत्तराखंड की सबसे तीसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? दूसरी सबसे ऊंची चोटी? पहली? और चौथी? पांचवी मैं बता देता हूँ, चलो, माणा। आप नाम ही नहीं बता पाओगे, मैं बता रहा हूँ वो बहुत कॉमन नाम नहीं है उसका। गौ से है, चलो, हाँ, नाम पर ही है, हाँ। ज्यादातर सब नाम ही पे है किसी न किसी। मैंने ये भी बोल दिया गौ से है। हाँ, हाँ। वो बहुत कॉमन नहीं है वो पहाड़। कई किताबों में उसको लेते भी नहीं है, पांचवी चोटी, चौथी चोटी, चौथी माणा को ले लेते हैं। पता नहीं क्यों नहीं लेते, हाइट है उसकी। सोचते रहो। सारे थोड़ी बताता रहूंगा मैं, रिको आपके दिमाग पे भी तो जो गमिन, गमिन पीक। पांचवी माणा है, 5 तो याद रख लेना। लाइट गई है। अब एक ऐसा नक्शा जरूर बनाइएगा सर, उत्तरकाशी, श्रीकंठ, रुपिन, नेलांग, बाली, कालिंदी, ओडेनकोल, बरासू, फिर यहाँ से थांगला, मुलिंगला, सांगला, फिर उसके बाद उत्तराखंड, चमोली, माणा, नीति। अच्छा, एक और बात बता रहा हूँ, माणा को एक और नाम से जाना जाता है, माणा पास को, चांगई, चांगई। इधर से जो तिब्बत वाले लोग हैं ना, इसको माणा पास नहीं बोलते हैं, वो चांगई पास बोलते हैं। क्या बोलते हैं? चांगई पास। याद लिख लेना, ये कोई बताएगा नहीं। चांगी पास, चांगई, माणा पास का अन्य नाम। जहां आपने माणा पास के बारे में लिखा ना पीछे, सब मोटरेबल मार्ग, मोटर वाला दर्रा। नीति, किंगरी बिंगरी, कुंवारी पास, बालचा, शलशला, उधर से फिर उत्तरकाशी आ जाइए, दारमा, नमा, सिनला, ऊंटा धुर्रा, मंगसिया धुर्रा, लिपुलेक, और इस तरफ ट्रेल पास, लाटू दुर्रा और बार होती, बारह होती या बार होती, बारह होती है वैसे, बार होती लिख दिया मैंने थोड़ा बहुत। क्योंकि मैं कई चीज इंग्लिश वाला जो मेरा वो कंटेंट है उससे मैं ट्रांसलेट भी करता हूँ कई बारी ना, शब्दावली तो, हालांकि मैं क्रॉस चेक करने की पूरी कोशिश करता हूँ। ठीक है जी, ये मैप बनाइए। दर्रे फिलहाल राउंड 1 कंप्लीट।